बेसिल लास्ट में हैंड टीयर करके डालते हैं हम, क्योंकि बेसिल का ना जो टेम्परेचर झेलने की कैपेसिटी होती है बड़ी कम होती है, तो बहुत हाई हीट ये झेल नहीं पाता। तो वेजी डिलाइट पिज़्ज़ा देखो सर कितना है कलरफुल और एकदम गार्डन की तरह, जैसे गार्डन होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ पंचकुला सेक्टर 6 शेफ़ नमन से मिलने। जी हाँ दोस्तों, शेफ़ नमन जिनसे हम मिले थे 2 साल पहले और इनकी एक वीडियो भी शूट की थी हमने। बड़े ही डिलीशियस पिज़्ज़ा बनाते हैं दोस्तों। उस टाइम पे इनके पास एक किचन थी, आज इनके पास 2 किचन है दोस्तों, और साथ ही साथ इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट भी बना दी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बैठकर आराम से इनके पिज़्ज़ा और अदर जो भी डिलीशियस ये फूड्स बनाते हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ। शेफ़ नमन से भी मिलते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या ऐड ऑन किया है मेन्यू के अंदर और कैसा है इनका पूरा सेटअप। आइए अंदर चलते हैं और शेफ़ नमन से मिलते हैं। आइए। तो लिए दोस्तों, अब आ गए हम किचन में। ये हैं हमारे मिस्टर शेफ़ नमन सर। क्या बात है, आज हम मिल गए सर से। नमस्कार, कैसे हैं विपिन जी? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत दोस्तों लगभग 2 साल के बाद हम सर से मिल रहे हैं और सर का ना मैं पूरा सेटअप दिखाता हूँ किस तरीके का है ना सर। हाँ जी, काफी बढ़िया बना दिया सर ने। बताइए सर अपने सेटअप के बारे में। बहुत थैंक यू सर। पहले तो वेलकम। बिल्कुल, थैंक यू। हमारे वेलकम टू आवर न्यू किचन व्हिच इज कॉल्ड, अब नया नाम रख दिया है जी। पहले नमन पिज़्ज़ेरिया एंड बारबेक्यू कहते थे, अब हम नमन पिज़्ज़ेरिया एंड बिस्ट्रो कहते हैं। बिस्ट्रो, क्या बिस्ट्रो का मतलब क्या है? बिस्ट्रो इज अ स्मॉल डाइनिंग स्पेस जहाँ पे खाने पीने की चीजें अवेलेबल हैं। पहले हमारे पास था नहीं जी, पहले हम टेक अवे हुआ करते थे, अब हमने एक रेस्टोरेंट बना लिया है। तो सबसे पहले जहाँ हम खड़े हैं जी, दिस इज आवर पिज़्ज़ा सेक्शन, लाइव पिज़्ज़ा सेक्शन है। यहाँ पे आप आइए, आप हमसे बात कर सकते हैं क्योंकि शेफ हमेशा सामने मिलेगा। मैं नहीं हुआ तो मेरा कोई कलीग होगा जो पिज़्ज़ा बना रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना ऑर्डर आप यहीं प्लेस कर सकते हैं, लाइव पिज़्ज़ा बनते हुए देख सकते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा मेकिंग स्टेशन है, वो ओवन है, सारे टूल्स इक्विपमेंट सारा हमने एकदम इक्विप कर दिया इस किचन को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से सर पिज़्ज़ा बना रहे थे और सर सही में आपका जो पिज़्ज़ा था ना वो क्रंची, आज भी मुझे याद है पहली बार जब मैंने इतना क्रंच जो निकला था वो आज फिर से करेंगे, फिर से करने वाले हैं। वैसे ही क्रंची सा पिज़्ज़ा बड़ा मजा आने वाला। तो सबसे पहले हाँ मेरे को ऊपर का सेटअप दिखाइए जो बनाया है ना आपने। ये दोस्तों एक किचन है, एक किचन ऊपर भी है। हाँ जी, और एक हमारा डाइनिंग एरिया बेसमेंट में। तो पहले मैं आपको डाइनिंग की तरफ लेके चलता हूँ। वो एक यूनिक यूएसपी है हमारी। आ जाओ दोस्तों, तो आइए आप बेसमेंट में। वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। ये हमने नई स्पेस डेवलप करी है। तो ये देखो सर, बिल्कुल सर कंफर्टेबल तो हम होंगे। कोशिश ये करी है कि टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल रेस्टोरेंट ना बने। हाँ। एक बड़ा ही कोजी सा, कंफर्टेबल सा, जब आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आए, बिल्कुल आपस में बातें करें, फोन ना चलाएं। बिल्कुल, दैट इज व्हाई लाइटिंग हमने ब्राइट रखी है। और काफी स्पेस है। एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखती। हाँ, तो वो सिर्फ फूड को हल्का सा लेट कर देते हैं और एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख पाती। तो मेरा कंसर्न ये था कि जो यहाँ बैठा है उनसे भी दोस्ती करे, जो पीछे बैठे हैं उनसे भी दोस्ती कर ले, आपस में एक दूसरे की शक्लें देखें और बात करें। काफी बातों में बातें निकलती हैं। काफी अच्छी स्पेस बनाई हुई है सर, काफी सिटिंग के लिए काफी लोग हैं, आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। हमने जो कैलकुलेट किया था, हम 14 लोगों को एट ए टाइम अकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी अगर पर्टिकुलरली किसी ने बुकिंग करनी है, मीटिंग करनी है, कोई पार्टी करनी है, डिपेंड्स अपॉन द पीपल, 20 लोग आ सकते हैं अगर हम वो कर। तो यहाँ पे पार्टिंग वगैरह भी केटरिंग हो जाएगी? हाँ जी सर, हमने स्पेस देनी शुरू भी कर दी है। अच्छा। 2-3 बर्थडे पार्टी होस्ट भी कर चुका हूँ। मैं तो बड़ा खुश रहा हूँ कि यार चलो साडी स्पेस से बर्थडे पार्टी हो रही है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बिल्कुल दोस्तों, देख रहे हो सर कितने एनर्जेटिक हैं और सर से मिल के ना भाई बड़ा इतने खुश होते हैं ना, नई नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को भी मिलती हैं और सर से बात करने में बड़ा मजा आता है। तो एक्चुअली क्या है कि हमने एक स्मॉल से स्पेस में पूरा रेस्टोरेंट फिट किया है। तो जो फर्नीचर है, जो चीजें हैं, वो सबका ना स्केल छोटा कर दिया ताकि वो सारा कुछ उसमें फिट हो जाए। तो यहाँ पे 6 लोगों की सीटिंग बन जाती है। अगले जो 2 टेबल्स हैं राउंड टेबल्स, इनमें 3-3 लोगों की सीटिंग बन जाती है। वो कोने पे एक राउंड टेबल और है, वो एज अ कपल फ्रेंडली टेबल। अच्छा, तुम आओ ते करे दसांगे नहीं। सही बात है, आप एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सेटअप है दोस्तों। बहुत प्यारे कलर्स भी यूज किए और पेंटिंग्स जैसे सर बता रहे थे हमें, पेंटिंग के बारे में एक सर से हमें शायद मिलाने वाले हैं आज। ये पेंटिंग्स के ऊपर ना ब्रीफ देंगे हम तरीके नाल। बिल्कुल, एक हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के पेंटिंग्स की डिस्कशन करेंगे, वो हम लेटर ऑन आपको बताएंगे। तो मीनवाइल मैं अपनी रेस्टोरेंट मैनेजर से बना देता हूँ। ये है गीता, ये रेस्टोरेंट का ख्याल रखती है, मेरे गेस्ट आते हैं उनका ख्याल रखती है और ये ओवरऑल हम सबका ख्याल रखती है कि ये रेस्टोरेंट सारा कुछ ठीक रहे। बिल्कुल। तो गाइज ये हमारी मेन किचन है, बैक एरिया कह लो, सपोर्ट किचन कह लो, सारा कुछ जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, पिज़्ज़ा सॉस बन रही है, पास्ता सॉस बन रही है, चिकन मैरिनेट हो रहा है, सब्जियां आई हैं, सब्जी धुल रही है, स्टोर हो रही है, सारा कुछ यहीं पे कर रहे हैं। मेरे साथ है शेफ मोहित, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं 4 साल से और ये मेरी बैक किचन का और लाइव किचन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हर एक चीज़ A to Z परफॉर्म कर लेते हैं हमारे साथ, तो मुझे बहुत ही हेल्प हो जाती है। थैंक यू शेफ।
फॉर गिविंग योर एफर्ट्स। सर ने बोला था मास्क उतार दो, मैंने बोला सर उतार दीजिए, कोई बात नहीं, वीडियो के लिए तुम उतार ही सकते हैं ना। हाँ, ये वीडियो के लिए हमने थोड़ा सा करा है। तो विपिन जी, ये हमारा एक छोटा सा ऑफिस स्पेस बन गया है, मीटिंग रूम टाइप्स। तो कई बार क्या होता है ना, रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, किचन बनानी है, मेन्यू बनवाना है, रेसिपीज़ करवानी है, स्टाफ ट्रेन कराना है, तो उसकी मीटिंग्स होती हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्पेस बनाया है कि हम रेस्टोरेंट को ना डिस्टर्ब करें, हमारी यहाँ पे मीटिंग्स हो जाएं और इस तरह से हम यहाँ पे लोगों से भी मिलते रहते हैं। तो ये चलता रहता है। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग यार, मीटिंग करो, बातें करो तो आइडियाज़ निकलते हैं। तो विपिन जी, वेलकम बैक टू द रेस्टोरेंट। और ये आप मेन्यू देख रहे हैं, बड़ा क्यूट सा मिलता है, छोटे वाला साइज़ बड़ा पसंद आया। तो मेन्यू हो गया, ये डिजाइनिंग होगी, हमारी एडवर्टाइजिंग बोर्ड डिजाइनिंग होगी, जितनी भी पेंटिंग्स पूरी स्पेस में लगी हैं तो वो सर ने हमारे लिए बना के दी हैं। मिस्टर आरपी वर्मा बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही एमिनेंट आर्टिस्ट रहे हैं अपने वर्क फील्ड में, और मोर देन 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एंडलेस क्रिएशंस। मतलब जितनी बात करें उतनी कम। ये मेन्यू देख के मुझे लग रहा है ना, बड़ा कलरफुल सा, बड़ा यूनिक सा बनाया है आपने। हाँ, ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखी है इसके अंदर। एंड मिनिमलिस्टिक इसलिए कि बाकी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये टाइटल कवर ही है इसका, तो इस पे लोग पिज़्ज़ा छाप देंगे, इस पे वो छाप देंगे, इज नो आइडिया, वो तो है ही उसके ऊपर। बेसिकली क्रिएटिव प्रोसेस में वन शुड लिव वन क्वेश्चन टू द व्यूअर, कि भी वो खुद भी पूछे ना, कोशिश करे भी ये क्यों किया तुमने, चाहे वो यही कहे कि जिसने खाली क्यों रखा आपने पिज़्ज़ा क्यों नहीं छापा, क्योंकि तो नेचुरल कलर डालने वाले लोग हैं ना, दैट इज। हाँ, फिर उससे पता चलता है कि उन्होंने कुछ ये पढ़ा भी है, अदरवाइज तो पिज़्ज़ा भी होगा, नाम भी होगा, पढ़ के निकल जाएंगे, इनसे कोई बात नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्टिव वाज दैट। सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज कि इसको मिनिमलिस्टिक अप्रोच आजकल जो कम कहो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। एज फार द पेंटिंग इज़ कंसर्न, तो मेरा ही कंसेप्ट होता है। मैंने मेरी कोई 42-44 साल से ऊपर की जर्नी होगी। मैंने इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में मेरी कलेक्शंस भी हैं, शोज़ भी किए हैं, यहाँ मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह शोज़ किए हैं। तो वो एक जर्नी डिफरेंट है, वो थोड़ी सी लिमिटेड सी उसके लिए, लोगों के लिए कि जो आर्ट फील्ड के होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी की आर्ट फिल्म देखें, कोई भी जो नॉन एक्टर्स हैं, वो थोड़ी पब्लिक के लिए होती है। कमर्शियल फिल्म होती है, जैसे कि ये जो बजरंगी भाईजान, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे चीज़ें, तो जिसमें सारी आवाम को वो जोड़ते हैं। तो ये इस एक डिफरेंट जर्नी है उस तरह की। आई एम हैप्पी कि ये इसने इतनी रेस्पेक्ट दे रहा है इन सब चीज़ों को। हाँ, फूड आर्टिस्ट है, पूरा आर्किटेक्ट रहा था। बहुत मेहनत लगती है। And, देखो सर आए हैं, अपना लेके आए हैं साथ कुछ। हाँ, मैं खाली बैठूंगा तो मैं क्या करूँगा, आपको गप्पे मारना तो मैं कुछ कर लूँगा। तो यार बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, मजा आ गया है। थैंक यू तो सो जब भी मच। सर से मिलते हैं ना, कुछ ना कुछ मोटिवेशन और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, फिर एक बार खाना पीना शुरू किया जाए। क्या कहते हो विपिन जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो विपिन जी, हम क्या करते हैं शुरुआत में, सबसे पहले जब पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए एक बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट है, विच इज़ कॉल्ड बेसिल। स्वीट बेसिल बोलते हैं, तुलसी जिन्हों कहते हैं। तो तुलसी हमने खुद यहाँ पे अपने प्लांटर्स लगाए हुए हैं, बहुत ही इनकी केयर टेक करनी पड़ती है, तो हम ये करते हैं। तो फ्रेश बेसिल मैं भी प्लग कर लूँगा, कुछ लीव्स हम ले चलेंगे बड़े सुंदर सुंदर वाले, और इनको हम पिज़्ज़ा पे डालेंगे। तो देखो कितनी मस्त एकदम बड़ी बड़ी खिली खिली बेसिल हमारी ये हो गई है। ये कोई 3 या 4 दिन में ग्रोथ हो जाती है, इतने बढ़िया बढ़िया लीव्स आ जाते हैं। तो इनको हम अब अपने पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। थोड़ा लीव्स को वॉश कर लेते होते हैं हम, क्योंकि आजकल ना बारिशों में कई बार मिट्टी कुछ भी एनीथिंग कैन बी देयर, तो वॉश करके फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये ना बड़ा एक गेस्ट के लिए भी हमने एक सिंक तैयार किया हुआ है यहाँ पे, जैसे गेस्ट को हैंड वॉश करना हो, हमारे स्टाफ को हमें खुद हैंड वॉश करना हो तो हम यही करते हैं। और मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि हर 15-20 मिनट में जैसे ही काम चेंज किया ना, तो हैंड वॉश करने का, हैंड वॉश करके सैनिटाइज कर लेते हैं, और उससे कोई कोरोना नहीं आता, कोई जर्म नहीं आता, सारी चीज़ें ना डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। तो हैंड वॉशिंग जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग साथ साथ करते रहते हैं। तो खाना बनाते टाइम कोई सब्जियां धोनी है, उससे पहले खुद हाथ धो लो, कोई चीज़ काटनी है उससे पहले हाथ धो लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती रहती हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए वेलकम टू आवर किचन। हमारे पास डो बॉल्स रेडी हैं, सारा जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सेटअप है वो रेडी है। शेफ़ मोहित, आप भी ये बेसिल को छान के अलग से एक कटोरी में रख दें और मैं पिज़्ज़ा मेकिंग शुरू करता हूँ। तो जी सबसे पहले तो हमारे डो बॉल्स रेडी हैं, ये हमने बना के रख लिए थे, प्रूविंग हुई है इनकी 36 घंटे के आसपास। और हमारे पास ये मक्की का आटा है, कॉर्न मिल जिसको बोलते हैं। पिज़्ज़ा की शेप देनी होती है सबसे पहले, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना दिखने में लगता है कि यार बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन काफ़ी ट्रिकी है ये।
ये डस्टिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, कई बार जब ज़्यादा उसमें चिपका रह जाए ना तो टेक्सचर खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा डस्टिंग कर देते हैं हम। अब जी हमारा नेक्स्ट है ये पिज़्ज़ा सॉस, जो कि इन हाउस बनाता हूँ मैं, और मेरी एक कॉन्शियस है कि हम लोकल प्रोड्यूस यूज़ करते हैं। जैसे आपने बहुत रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, कहते जी इटली तो से टमाटर मंगाते हैं जी, ये ऐसे होता है वैसे होता है। हमारा जी देसी टमाटर आता है फार्मर के पास से, जो लोकल फार्मर्स हैं, तो हम लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का चीज़ जाएगा। तो मैं मार्गरीटा बना रहा हूँ, जो क्वीन मार्गरीटा पिज़्ज़ा है। शॉर्ट में अभी जैसे हम टेस्टिंग करेंगे तो उसकी स्टोरी बताऊंगा कि क्यों इसको मार्गरीटा कहते हैं हम। तो अब ये बहुत हाई हीट पे बेक होएगा। हमारी हाई हीट जो है वो 280 डिग्रीज के आसपास होती है, तो इसको 280 पे हम बेक करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको ओवन में डालना। तो ये हमारा पिज़्ज़ा शॉवल है, पिज़्ज़ा पील भी बोलते हैं इसको। तो इससे हम इसको लिफ्ट करेंगे और ओवन में डालेंगे। तो मैं सेकंड पिज़्ज़ा भी साथ साथ रोल कर देता हूँ और उसकी भी सारी टॉपिंग्स आपको दिखा देते हैं। एक हम बना रहे हैं वेजिटेबल फुली लोडेड वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जिसका नाम है वेजी डिलाइट। हमारा सिग्नेचर पिज़्ज़ा है ये भी। रोलिंग हो गई, रोलिंग के बाद टॉपिंग करेंगे। तो वेजी डिलाइट जो पिज़्ज़ा है ना, वो वेजिटेरियंस के लिए, जिनको वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है, उनके लिए ये जन्नत है। हर तरह की सब्जी हम इसमें डाल देते हैं एंड इट इज़ ओवरलोडेड विद वेजिटेबल्स। बहुत लोग पसंद करते हैं जो वेजिटेरियन फूड के लवर्स हैं। ढेर सारा मशरूम, बिल्कुल एकदम बढ़िया फ्रेशली कट वेजिटेबल्स होती हैं ये। अनियन रिंग्स डालेंगे, हर तरह का बेल पेपर डाल देंगे इसमें। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डिलीशियस ये बाद में निकलता है एंड रिजल्ट। और ये जो पिज़्ज़ा मेकिंग प्रोसेस है ना, मज़ा बढ़ाता है ये करके। आपको देखने में आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा होगा। मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है। ये जी स्टार इंग्रेडिएंट ऐड होने वाला है अब, ये है जी ब्रोकली। तो जो ब्रोकली है वो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, सुपर फूड है एक तरह से। और जब पिज़्ज़ा के ऊपर आती है ना, ऐसा लगता है जैसे गार्डन नहीं होता, एक इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है। देन वी हैव थोड़े से बेबी कॉर्न्स। ब्रोकली के साथ हम इसको भी प्लेस कर देते हैं। और ये कंट्रास्टिंग कलर, और ये भी सुपर फूड है, ऑलिव्स भी हैं, बड़े अच्छे होते हैं जी हेल्थ के लिए। इससे कलर कंट्रास्ट भी आ जाता है। तो ये फुल्ली लोडेड वेजी डिलाइट पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गया। अब ये जाएगा पिज़्ज़ा ओवन में। देखो जी कितना इंटरेस्टिंग और क्यूट सा पिज़्ज़ा लग रहा है ये। तो जी बस 5 से 6 मिनट का इंतज़ार। पिज़्ज़ा हमारे ओवन में चले गए हैं और ये बेक हो रहे हैं। और एक बार हम निकाल के चेक भी कर लेंगे कि किस तरह का टेक्सचर आ रहा है, और फिर हम उसको प्लेट करके सर्विस सीधा रेस्टोरेंट में, जो नया बन गया रेस्टोरेंट। फुल एक्साइटमेंट। एक बार चेक करें, शक्ल देखें। ये देखो, ये हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा इस तरह का दिख रहा है कुछ। वो होने वाला ही है जी। ये वेजी डिलाइट तो अभी डाला था, इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स मोर। ये है जी हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा। सर अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए, वाओ फैक्टर। हम ब्लो टॉर्च से इसको थोड़ा सा एजेस को क्रिस्प करेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा क्रंच है ना, वो आएगा, है ना, वाओ फैक्टर। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसकी
एजेस में लगाना है, क्योंकि ये अभी अभी बेक हुआ है तो सारी जो मॉइस्चर होती है ना सर वो एवेपोरेट हो जाती है, तो ऑलिव ऑयल एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। देन वी हैव दिस पिज़्ज़ा कटर। अब देखना क्रंच, हर एक उसमें आ रही ना आवाज़। तो ये जी हमारी स्टार इंग्रेडिएंट। अब जाएगी इसमें बेसिल। बेसिल लास्ट में हैंड टीयर करके डालते हैं हम, क्योंकि बेसिल का ना जो टेम्परेचर झेलने की कैपेसिटी होती है बड़ी कम होती है, तो बहुत हाई हीट ये झेल नहीं पाता। इसको हल्की हल्की कभी गर्मी मिलेगी उतने में भी ये कंफर्टेबली कुक हो जाएगा। तो आप जब इसको खाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रॉ है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बेसिल से। ऐसे हैंड टीयर करके ये डाली जाती है। तो ये जाएगा जी पिज़्ज़ा प्लेट पे, और ये देखो कितना सुंदर ये हो गया। ये लो जी, ये वेजी डिलाइट पिज़्ज़ा निकाल दिया है। फाइनल एक वाव फैक्टर के लिए मैं अभी वो कर रहा हूँ, लो टॉर्च वाला सीन। देखो एक ही हल्के से शॉट से सब बढ़िया हो जाता है मामला। तो जी ये भी फाइनल टच हम इसको दे रहे हैं। तो वेजी डिलाइट पिज़्ज़ा देखो सर कितना है कलरफुल और एकदम गार्डन की तरह, जैसे गार्डन होता है ऐसा दिखता है ये। चलो तो अब हम रेस्टोरेंट चलते हैं और ये दोनों पिज़्ज़ा टेस्टिंग की जाए। तो चलिए विपिन जी मैं सर्व करता हूँ आपको, आप सैंपल करके देखो क्या कहता है पिज़्ज़ा। ये है दोस्तों मार्गरीटा, हाँ, और ये हमारा वेजी डिलाइट। तो आप पहले मार्गरीटा सैंपल करें सर। थैंक यू सो मच, मैं तो ले ही नहीं सकता ये। अच्छा ले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं। दोस्तों हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा ये देखो, अभी गर्मा गर्म बनाया हमने। आपने देखा पूरा प्रोसेस किस तरीके से बनाया था शेफ ने, है ना। इसको टेस्ट करते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए, है ना, क्योंकि खाना हमारे लाइन में ठंडा जल्दी हो जाता है। Cheers। बाद में करते हैं हम। चीयर्स, चीज़ को चीयर्स, चीज़ को चीयर्स। बैठ गया था। बिल्कुल थिन क्रस्ट, क्रंची, ऊपर से चीज़ है, काफ़ी जूसी लग रहा है। मतलब ये नहीं लग रहा है जैसे चीज़ हम खाते हैं जी जी जी, तो सूखा सूखा सा लगता है, मगर ये काफ़ी जूसी है। हल्का सा बेसिल का टेक्सचर, मतलब उसकी फ्लेवर्स। वाह वाह भैया। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसका क्रस्ट बिल्कुल थिन है और क्रंची है, और हल्का सा जो आपने इस पर ब्लो टॉच किया था ना, उसका जो हल्का सा बर्न का जो फ्लेवर आता है स्मोकी का, वो बस इंटेंशनली आपके लिए मैंने किया। मैं क्या यार वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर देते हैं उस चीज़ को। ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जी सेकंड पिज़्ज़ा हमारा जो है वेजी डिलाइट है, फुल्ली लोडेड विद वेजिटेबल्स। ये देखो आप, हर तरीके की वेजिटेबल्स में डली हुई है। कैप्सिकम्स हो गए, बेबी कॉर्न हो गया, ब्रोकली इवन, और साथ में ऑलिव्स जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। ब्रोकली ऑलिव्स ये सब सुपर फूड्स हैं, तो पिज़्ज़ा में मिल जाए ये सारी चीज़ें तो वैसे ही वाव फैक्टर हो जाता है। सर इसको ना एक खाने का तरीका ये है कि इडली वाले ऐसे फोल्ड करते हैं इसको, हाँ गिरेगा नहीं, उससे काफ़ी चीज़ें होल्ड हो जाएंगी। इसमें बंच ऑफ वेजिटेबल्स, सारे जो वेजिटेबल्स मुंह में जैसे क्रंच होते हैं, जैसे हम बाइट लेते हैं ना, सारे जूसेस जो हैं। मैं तो सर जनरली इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, अगर किसी को सौते वेजिटेबल्स पसंद है ना, तो वेजी डिलाइट का लवर बन जाएगा। यहाँ पे सारे फ्लेवर्स आते हैं सब्जियों के, एंड एवरी वेजिटेबल इज कुक्ड जस्ट टू द परफेक्शन। कहीं पे ओवर कुकिंग नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि हमने साइजेस ऐसे रखे हैं कि वो 2-3 मिनट में पक जाएं। बिल्कुल स्लाइस किया हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको ताकि वो हर 2-3 मिनट में पक जाए, और बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हैं। शुक्रिया सर। क्रंचीनेस भी आ रहा है, ओवर कुक नहीं है। जी 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 जी, हाँ स्मूथली ऐसा ना, बाइट 2 बाइट में खत्म हो। इनने मतलब लोग इस तरह से भी कुछ फैंस हैं जो सिर्फ मार्गरीटा ही ऑर्डर करते हैं यहाँ पे। मैं जितना मर्जी कोशिश कर ला कि ये दे आर फैन ऑफ मार्गरीटा। आप किसी और फ्लोर में बना सकते हैं, चने के आटे पे, मक्की के आटे। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। एक हमारे पास क्रस्ट है, ग्लूटेन फ्री क्रस्ट। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था,
तो ये हम सेम रेप्लिका कर देते हैं ग्लूटेन फ्री में भी, जिसमें ग्लूटेन नहीं होता। तो जो उसका बेस है मैदे से नहीं बनेगा, मक्की के आटे से बनेगा, चावल के आटे से बनेगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेन्स हैं जिनमें ग्लूटेन नहीं होता उनसे बनता है। तो वो लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था। हाँ, ग्लूटेन जी एक प्रोटीन होता है जी जो व्हीट में पाया जाता है। तो कुछ लोग हैं, कुछ हैं दुनिया में लोग जिनको एलर्जिक हैं, वो ग्लूटेन नहीं खा सकते, ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो इन फ्लेवर्स से वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी कभी कोई मौका हो इन चीज़ फ्लेवर्स को टेस्ट करने का, तो उनके लिए हमने ग्लूटेन फ्री क्रस्ट ऐड करी हुई है। और बहुत ही लोग ब्लेस करते हैं सर हमें कि ग्लूटेन फ्री क्रस्ट आपने ऐड की है इस चीज़ को। सर ये वाला पिज़्ज़ा आपका बड़ा ज़बरदस्त था, मार्गरीटा। आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में, कोई यूनिक सी चीज़ बताने वाले थे मुझे? हाँ सर, मैं आपको ना मार्गरीटा पिज़्ज़ा की स्टोरी बताता हूँ कि ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऐसा जो है ये क्यों है ऐसा। तो बहुत पुरानी बात है, 1890s की बात है सर, जब इटली में भी किंग और क्वीन हुआ करते थे, उनका जो किंगडम हुआ करता था वैसे ज़माने की बात है। तो वहाँ पे अमरेतो 2 किंग आए और उनकी जो वाइफ थी, क्वीन थी, उनका नाम था क्वीन मार्गरीटा। तो ये दोनों बड़े यंग से कपल थे और थोड़े फूडी टाइप भी थे जैसे आप सब हैं, ठीक है। तो ये लोग मार्केट जाके एक्सप्लोर किया करते थे कि यार हमारे प्रोविंस में, हमारे किंगडम में क्या चीज़ें चल रही है, मार्केट में कैसा है माहौल। तो उस टाइम पे यूजुअली जो पिज़्ज़ाज थे ऐसे नहीं थे जो आजकल हम देखते हैं। उस टाइम क्या था, कोई भी ब्रेड बेस होता था, उसके ऊपर कुछ भी लेफ्ट ओवर टॉपिंग्स डाल दी जाती थी। जैसे कोई रात की वेजिटेबल लेफ्ट ओवर है, कोई चिकन बचा हुआ है, कोई मीट के पीसेस बचे हैं, तो लेफ्ट ओवर टॉपिंग्स डाल के उसको बेक कर लेते थे। तो जैसे ये बड़ा जूसी सा और मॉइस्ट है, वैसा नहीं होता था पिज़्ज़ा। उस टाइम पिज़्ज़ा की शक्ल कुछ और ही होती थी। तो एक रेस्टोरेंट में गए ये लोग, कपल, यंग कपल गया, वहाँ मार्गरीटा क्वीन ने बोला शेफ को कि यार मेरे को पिज़्ज़ा तो खाना है, लेकिन ये जो तुम ये ड्राई सा बना रहे हो ना बहुत ड्राई है, मुझे ड्राई नहीं खाना, आप कुछ उसमें मॉइस्चर ऐड कीजिए, मेरे को कुछ मॉइस्ट खिलाइए। तो इतना थॉट उन्होंने शेफ को दिया। अब जो ये शेफ था ये बड़ा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव इंसान निकला अपनी ज़िंदगी में। तो इसने क्या किया, जो ब्रेडी टेक्सचर था उसको थिन कर दिया, उसने डो को बड़ा पतला सा बेल दिया, क्योंकि उसको वो मॉइस्ट चाहिए ना, उसको ब्रेडी ड्राई नहीं चाहिए। तो जितनी मोटी ब्रेड होगी उतना ड्राई लगेगा, तो उन्होंने पतला बेल दिया। उनके पास बड़े फ्रेशली क्या बोलते हैं, फ्रेशली हार्वेस्टेड टोमेटोज पड़े थे अपने ही किचन गार्डन के। उन्होंने टमाटर तोड़ के डाल दिए रैंडमली, टमाटर हाथ से तोड़े और डाल दिए। उनके पास अपना ही बनाया हुआ बफेलो चीज़ पड़ा हुआ था, चीज़ की डाल दिया। अब इसको बेक किया, बाद में ऐसे ही अपनी गार्डन की तुलसी, बेसिल डाल दी जैसे हमने तो ऐसे डाल के क्वीन को पेश किया। इसका थॉट ये था कि इटालियन फ्लैग के कलर्स हैं, वाइट, रेड एंड ग्रीन। तो क्वीन लव्ड इट, वो नेशनल वाला भी सेंटिमेंट आ गया और फ्लेवर वाइज भी शी लव्ड इट। तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्वीन उस रेस्टोरेंट में आई है, उसके बाद जब भी आई है, तो है ना एक वीआईपी ऑर्डर बन गया जी, ये क्वीन आ गई है, क्वीन का पिज़्ज़ा बना दो, क्वीन मार्गरीटा इज हियर, क्वीन मार्गरीटाज पिज़्ज़ा। तो ऐसे करके मार्गरीटा पिज़्ज़ा उसका नाम पड़ गया सर। क्या बात है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये है इसके पीछे की कहानी। तो ये मॉइस्ट पिज़्ज़ा है, ये क्वीन मार्गरीटा की देन है कि ये हमें इतना बढ़िया पिज़्ज़ा देखने को मिल गया। बिल्कुल। उसके बाद इसको कैनवस बना के, मतलब ये कैनवस बन गया जी, उसके ऊपर पेंटिंग्स होती रही हैं, डिफरेंट टॉपिंग्स ट्राई होते रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं, बेस तो यही है अपना, उसके ऊपर टॉपिंग्स हम डिफरेंट ट्राई करते हैं और बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कलरफुल हो, दिखने में, खाने में बढ़िया हो, फ्लेवर्स हो। This is the way how these things being created. हाँ, क्रिएटिविटी क्रिएट होती है। जस्ट एक थॉट था जी, मैं ब्रेडी नहीं खाना चाहती, मेरे को मॉइस्ट पिज़्ज़ा चाहिए, तो उन्होंने क्रिएट किया ऑन दिस स्पॉट। इसी बात से मुझे गलावटी कबाब याद आ रहा। हाँ, वो वैसा ही था उनका ना, नवाब आसिफ उद्दौला, वो भी मेरे को पूरी कहानी पता है। वो कहते जी साढ़े दांत इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मीट चबा सके, तो ऐसा कबाब बनाओ। अपने शेफ को बोला कि खाते ही घुल जाए, तो फिर सर वो मेल्ट इन माउथ पेस्ट वाले गलावटी कबाब तैयार हुए थे। पिज़्ज़ा भी बहुत बढ़िया है सर। चलिए अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम? सर नेक्स्ट हमारे कुछ इन हाउस पास्ताज आने वाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से। सॉसेज मैंने बना रखी हैं, तो थोड़ा सा चलिए दोस्तों बनाएंगे, किचन में टॉसिंग करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी। हाँ, वापस किचन में चलते हैं और देखते हैं पास्ता बनते हुए।